हेलो फ्रेंड्स, मैं बबुल नायक। आज हम स्टैटिस्टिक एक्सरसाइज नंबर 3.2 क्वेश्चन नंबर 5 सीखने वाले हैं, जिसमें लिखा है कि एक मॉल में प्रतिदिन आने जाने वाले ग्राहकों की संख्या और बिक्री की संख्या जो 10,000 में दिया हुआ है उसके बीच संबंध जानकारी नीचे दिया हुआ है। एक पहला दिया है ग्राहक की संख्या, तो ग्राहक की संख्या 50, 70, 100, 70, 150, 120 है और बिक्री की संख्या 2.0, 2.0, 2.5, 1.4, 40 और 25 है। अब इस पर से y के x के प्रति नियत संबंध रेखा निकालना है। जो एक दिवस पर 80 ग्राहक मुलाकात लिए तो बिक्री कितना होगा उसका अनुमान हमको निकालना है और आंसर जो हमको दिया वो 10,000 में दिया हुआ है। चलिए इसको हम फाइंड करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे हमको x की वैल्यू और y की वैल्यू दिया हुआ है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x बार एंड y बार फाइंड करेंगे। x बार y बार फाइंड करने के लिए x का टोटल और y का टोटल हमने किया। सो सबसे पहले x बार, तो x बार का फॉर्मूला क्या होता है, x बार इक्वल टू सिग्मा x डिवाइड बाई n। तो सिग्मा x मीन्स x का टोटल कितना है 560 और टोटल कितनी संख्या है 6 संख्या है, तो 6 से डिवाइड किया तो 93.3333 ऐसा आ रहा था। तो क्या हो जाएगा 93.33। देन y बार इक्वल टू सिग्मा y डिवाइड बाई n। तो जब हमने y का टोटल किया तो 14.4 डिवाइड बाई n बराबर 6, तो 14.4 को 6 से डिवाइड किया तो 2.4 आ गया। चलिए उसके आधार पर से uv बनाते हैं। तो u का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस ए अपॉन सी एक्स, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में भी सी एक्स लिए थे। यहाँ पे सी एक्स क्या हो जाएगा, लास्ट में 0 0 0 है इसलिए सी एक्स बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे सी एक्स बराबर मैंने 10 ले लिया। ए बराबर एज्यूम करना है, तो एक्स बार कितना आया था 93.33 आया था, इसलिए मैंने एक्स बार ए बराबर 100 ले लिया। आप 90 लो तो भी आंसर आएगा, 50 लो तो भी आंसर आएगा, 150 लो तो भी आंसर आएगा। सो u इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, तो एक्स आई बराबर 50 माइनस ए बराबर हमने कितना लिया 100। 50 में से 100 कर माइनस करेंगे -50 भागे 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा। देन 70 में से 100 माइनस करेंगे -30 भागे 10 करोगे तो -3 आ जाएगा। 100 में से 100 माइनस करेंगे 0 भागे 10 करोगे तो 0 ही आएगा। सेम 70 में से 100 माइनस करोगे -30 भागे 10 करोगे -3 आ जाएगा। 150 में से 100 माइनस करोगे 50 भागे 10 करोगे 5। 120 में से 100 माइनस करोगे 20 भागे 10 करोगे तो 2 और इसकी टोटल करने पर -4 आ रहा है। देन वैसे हम क्या करेंगे v का कॉलम बनाएंगे, तो yi माइनस बी अपॉन सी वाई। देखो यहाँ पे कुछ डिविजिबल है नहीं, इसलिए यहाँ पे सी वाई बराबर हमने क्या किया 1 ले लिया। और यहाँ पे b बराबर लेना है, तो b बराबर यहाँ पे b बराबर लेना था, लेकिन y बार 2.4 आया था इसलिए b बराबर मैंने 2 ले लिया। आप 2 पॉइंट और कुछ लोगे तो भी आपका आंसर आएगा। तो 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 2.5 में से हमने 2 माइनस करेंगे 0.5, 1.4 में से 2 माइनस करेंगे तो माइनस में 0.6, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 और 2.5 में से 2 माइनस करेंगे 0.5 और इसको जोड़ने पर 2.4। यहाँ पे सी वाई बराबर हमने क्या लिया 1 लिया हुआ है। क्यों लिया पता है ना, क्योंकि सी एक्स बराबर लिया तो सी वाई तो लेना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ नहीं था तो हमने कितना ले लिया 1 ले लिया। देन हम क्या करेंगे यूवी की गुणा करते हैं, तो इसकी 0 को -5 के साथ 0, -3 को 0 के साथ 0, 0 को इसके साथ गुणा करेंगे 0, फिर इसको गुणा किए, तीनों को गुणा करने पर टोटल कितना आया 12.8 आया। देन यू स्क्वायर करना है, -5 का स्क्वायर 25, -3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 0, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 और टोटल कितना है 72 है। ओके, यू बी स्क्वायर और यू हमको पता चल गया। देन आगे जो स्टेप है हमारा थर्ड स्टेप क्या है b फाइंड करने का। तो b का फॉर्मूला क्या है कि n सिग्मा यू बी माइनस सिग्मा यू सिग्मा वी डिवाइड बाई n सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर। और सी वाई अपॉन सी एक्स लिए है तो हमको इंटू सी वाई अपॉन सी एक्स लेना पड़ेगा। यदि सी वाई अपॉन सी एक्स नहीं लेते तो इसको लेना नहीं होता है। तो n बराबर 6 है तो 6 रखा। यू वी का टोटल कितना आया था 12.8 आया था। ऊपर आप देख सकते हो यूवी का टोटल 12.8, तो यहाँ पे 12.8 लिखा, माइनस का माइनस, सिग्मा यू बराबर कितना है -4 और सिग्मा वी बराबर कितना है 2.4 डिवाइड बाई n 6 है तो 6। देन सिग्मा यू स्क्वायर
तो यू स्क्वायर बराबर कितना आया था 72, तो 72 माइनस का माइनस और तो सिग्मा यू का होल स्क्वायर, तो सिग्मा यू कितना आया था -4, तो -4 का होल स्क्वायर। और सी वाई बराबर हमने 1 लिया था और सी एक्स बराबर 10 लिए थे। ओके, अब 12.8 को 6 से गुणा करेंगे तो 76.8 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और इन दोनों को गुणा करने पर 9.6 और डिवाइड बाई इनको गुणा करने पर 432 माइनस का माइनस और -4 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। और 1/10 का मैंने 1/10 लिख दिया। अब यहाँ पे प्लस है, प्लस करने पर 86.4, ये माइनस करने पर 416 इंटू 1.10 का 1.10। अब इनको पूरी कैलकुलेशन किया तो कितना आ गया, b = 0.02 आ गया। ये हमारा हुआ थर्ड स्टेप कंप्लीट। देन स्टेप नंबर 4 क्या है फॉर्मूला कि a = y बार माइनस dx बार। तो y बार कितना आया था ऊपर 2.4 माइनस b = अभी कितना आया था 0.02 और x बार बराबर कितना था 93.33। अब 2.4 का 2.4 और इनको गुणा करने पर 1.87 आया। ओके, तो a बराबर कितना हो गया, माइनस करने पर 0.53। देन स्टेप नंबर 5 y के भी = a + bx होता है, तो a का वैल्यू तो 0.53 आ गया प्लस b का वैल्यू 0.02 और x के जगह पे x। देन हमको बुक में बोला है कि x का वैल्यू 80 रखने पर पूछा है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है 6 स्टेप में कि x बराबर 80 रखने पर, तो y के बराबर 0.53 प्लस 0.02 और x के जगह पे 80 और 0.02 को 80 के साथ गुणा करेंगे तो 1.6 और इन दोनों को प्लस करने पर कितना आ गया 2.13 आ गया। चलिए, और जो y की वैल्यू है वो 1000 रुपये में दिया है यहाँ, इसलिए मैंने यहाँ पे भी 1000 रुपये में लिख दिए। यदि आपको ये वीडियो समझ में आ गया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। थैंक यू।